ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। दिनों के हिसाब से प्रदोष व्रत का अलग अलग नाम होता है। रविवार के दिन पड़ने वाले उस व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। साथ ही रविवार के दिन पड़ने के कारण भगवान शिव के साथ साथ सूर्य देवता की भी कृपा होती है। रविवार के दिन पड़ने के कारण भगवान शिव के साथ साथ आज के दिन सूर्य देवता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसके कारण अगर किसी की कुंडली में सूर्य ग्रह से संबंधित कोई भी दोष हो तो उसका भी निवारण किया जा सकता है। आज सुनिए रवि प्रदोष व्रत कथा। भगवान शिव को समर्पित और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रवि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल से पहले स्नान करके साफ स्वच्छ सफ़ेद रंग के आसन पर सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कर इस कथा को सुनना चाहिए और फिर भगवान शिव को अखंडित चावल की खीर का भोग लगाना चाहिए। आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी युवावस्था में विधवा हो गई। उस ब्राह्मणी का 14 वर्ष का एक पुत्र था, गोविंद। ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपना और पुत्र का पालन पोषण कर रही थी। तभी समीप के विदर्भ देश पर उसके पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया। विदर्भ देश के राजा की पराजय हुई और राजा युद्ध में मारा गया। राजा के पुत्र शक्ति सिंह को भागकर अपने प्राण बचाने पड़े। शक्ति सिंह भूखा प्यासा भटकता हुआ ब्राह्मणी के घर आ पहुंचा। ब्राह्मणी अपने पुत्र गोविंद को भोजन करा रही थी। ब्राह्मणी ने शक्ति सिंह को भी भोजन कराया। शक्ति सिंह ने अपनी आप बीती ब्राह्मणी को सुनाई। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, तुम मेरे पुत्र के पास रहो, अपने पुत्र की तरह मैं तुम्हारा भी पालन पोषण करूंगी। शक्ति सिंह भी ब्राह्मणी के पास रहने लगा। गोविंद और शक्ति सिंह साथ साथ खेलते थे। एक दिन दोनों घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। वहाँ एक उपवन में शक्ति सिंह ने कुछ गंधर्व कन्याओं को देखा। शक्ति सिंह ने गंधर्व राज की बेटी अंशु से बातें की। अंशु को शक्ति सिंह बहुत अच्छा लगा। दोनों की मित्रता हो गई। वे उस उपवन में प्रतिदिन मिलने लगे। एक दिन अंशु ने अपने पिता गंधर्व राज को शक्ति सिंह के बारे में बताया। गंधर्व राज ने अंशु से कहा कि वह शक्ति सिंह को महल में लेकर आए। राजकुमारी अंशु एक दिन शक्ति सिंह को अपने साथ महल में ले गई। गंधर्व राज ने शक्ति सिंह को बहुत पसंद किया और राजकुमारी अंशु का विवाह शक्ति सिंह के साथ बहुत धूमधाम से कर दिया। शक्ति सिंह ने गंधर्व राज को अपनी सारी कहानी सुनाई तो गंधर्व राज ने भारी सैन्य बल के साथ विदर्भ पर आक्रमण किया। विदर्भ से शत्रु राजा को पराजित होकर भागना पड़ा। शक्ति सिंह को विदर्भ का राजा बनाया गया। राजकुमारी अंशु के साथ शक्ति सिंह आनंदपूर्वक महल में रहने लगा। तभी उसे ब्राह्मणी और गोविंद की याद आई। उधर ब्राह्मणी प्रति सोमवार व्रत कर सौम्य प्रदोष व्रत कथा कहती हुई भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर रही थी। शक्ति सिंह ने अपने सैनिक भेजकर ब्राह्मणी और गोविंद को महल में बुला लिया। शक्ति सिंह ने गोविंद को अपना मंत्री बना लिया। सौम्य प्रदोष व्रत कथा करने के कारण ब्राह्मणी की सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई और वह अपने पुत्र के साथ महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। रवि प्रदोष व्रत कथा करने के कारण ब्राह्मणी की सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई और वह अपने पुत्र के साथ महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। जो भी इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।